आज हम एप्लीकेशन राइटिंग लिखना सीखेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम फॉर्मल जगहों पर हैं जैसे स्कूल, ऑफिस वगैरह में, तो हमने अगर इमिडिएटली कहीं जाना हो या घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो, तो हम एप्लीकेशन लिख कर अपने सीनियर अथॉरिटी को या फिर स्कूल में है तो प्रिंसिपल को देकर जाना होता है। तो एप्लीकेशन जो है वो हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। वाई डू वी राइट एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं। तो एन एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल written request used to seek permission or help from an authority। एप्लीकेशन एक औपचारिक फॉर्मल लिखित अनुरोध होता है। इसे हम तब लिखते हैं जब हमें किसी अधिकारी से अनुमति या मदद लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लीव, फ़ी कंसेशन सर्टिफिकेट एंड कंप्लेंट्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पर छुट्टी के लिए, फ़ी माफ़ करने के लिए, सर्टिफिकेट या दस्तावेज के लिए या शिकायत करने के लिए। मीनिंग, रिप्रेजेंटिंग योर रिक्वेस्ट पोलाइटली विथ रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना एप्लीकेशन है। अब हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं। अब एप्लीकेशन लिखते समय हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे वी यूज्ड सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें सरल भाषा और शिष्ट भाषा में लिखनी चाहिए। वे क्लियर एंड डायरेक्ट, हमें बात घुमा फिरा कर नहीं, सीधी और स्पष्ट लिखनी चाहिए। राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेंटेंस, ध्यान हमें इस बात की रखनी चाहिए कि कम शब्दों में पूरी बात लिख दें। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, गलत स्पेलिंग और ग्रामर से बचें। ऑलवेज एंड विथ थैंकिंग यू, और एप्लीकेशन का अंत धन्यवाद से ज़रूर करें। एप्लीकेशन फॉर्मेट इस तरह होता है। टू द प्रिंसिपल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ऑफिस में हैं तो टू द ऑफिसर, स्कूल में हैं तो स्कूल का नाम, और ऑफिस में हैं तो ऑफिस नाम लिखें। सिटी का नाम मेंशन करें, जिस डेट पे आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन उसको मेंशन करें। सब्जेक्ट लिखें कि किस बारे में आप आवेदन दे रहे हैं। रिस्पेक्टेड मैडम सर संबोधन करें। बॉडी में अपनी समस्या या अनुरोध लिखें। अंत में थैंकिंग यू ज़रूर कर लिखें। योर ओबिडेंटली, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये मेंशन करें। अगर आप ऑफिस में हैं तो फेथफुली लिखें। नेम लिखें, क्लास लिखें और डिटेल अपना लिखें। कॉमन सेंटेंसेस मीन्स आप हर एप्लीकेशन में कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर याद कर लें, ताकि आप जब भी एप्लीकेशन लिखो तो आपको
लिखने में सुविधा हो। ओपनिंग लाइन में आई बेग टू स्टे दैट सभी ने निवेदन है कि आई वुड लाइक टू स्टे दैट मैं यह कहना चाहता या चाहती हूँ कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, फिर रीज़न में आप लिखें आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव पर्सनल वर्क, मुझे ज़रूरी काम है। ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ अनिवार्य कारणों से। रिक्वेस्ट में आप ये लिखें काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें। प्लीज़ कंसीडर माय रिक्वेस्ट, कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, मैं आपका सदा आभारी रहूँगी या रहूँगा। क्लोजिंग लाइन में थैंकिंग यू लिखें, योर ओबीडेंटली लिखें, योर फेथफुली लिखें। अब एक स्टूडेंट जिनका नाम है सुफियाना अहमद, उन्होंने लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखें। फिर अपने स्कूल का नाम लिखें, डेट, जिस डेट पे आप लिखना चाहेंगे एप्लीकेशन या चाहोगे एप्लीकेशन, उस डेट को मेंशन कीजिए। अपने सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर 5 डेज़ लीव मैंने डाला है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो मैंने 5 दिनों की छुट्टी के लिए सब्जेक्ट में आवेदन लिख दिया है। अब रिस्पेक्टेड मैडम सर संबोधन कर दिया, और ऊपर में मैंने कुछ लाइंस बताई थी, जैसे ओपनिंग लाइंस, रीज़न, रिक्वेस्ट और क्लोजिंग लाइन, जिसको मैंने कहा कि आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लेना, ये आपको काम आएगा। तो मैंने नीचे उन्हीं लाइनों में से कुछ को लेकर इस एप्लीकेशन को एंड किया है। देखो, आई बेग टू स्टे दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, काइंडली grant me leave for 5 days. I shall be highly obliged to you. Thanking you, your obediently, अपना नाम और नीचे क्लास मेंशन करना है। और इतना करके आपका ये एप्लीकेशन जो है राइटिंग एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आप लोगों ने इस राइटिंग एप्लीकेशन को सीख लिया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।